नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। दिल्ली में डेंगू का कहर थमने की बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब तक 1800 मामले सामने आ चुके हैं और उससे भी भयावह स्थिति ये है कि अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड ही उपलब्ध नहीं है। हालांकि दिल्ली सरकार ने अस्पतालों से बेड बढ़ाने के लिए कहा है और जांच के रेट भी कम कर दिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या दिल्ली सरकार एक मच्छर भी नहीं मार पा रही है? ये है दिल्ली के आरएमएल अस्पताल की इमरजेंसी और आप यहाँ की हालत देखकर समझ सकते हैं कि दिल्ली में डेंगू के मरीजों की संख्या किस कदर बढ़ रही है और अस्पतालों में इंतजाम जो है वो कितने नाकाफी हैं। ट्रॉलीज पर मरीजों को रखा गया है, यहीं पर उन्हें ड्रिप चढ़ाई जा रही है। कब इन मरीजों को बेड दिया जाएगा ये नहीं मालूम नहीं है। दिल्ली के बाकी जो दूसरे अस्पताल हैं, जो कि मुख्य अस्पताल जिनको सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कहा जाता है, उन सब में तकरीबन यही हालात हैं। यहाँ इतनी भीड़ है ना, पर्ची को कोई देख पाने वाला नहीं है। कभी इधर पर्ची लेकर के जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी अभी बीमार पड़ा है, उसको इलाज शुरू ही नहीं है। अस्पतालों का ये हाल तब है जब सरकार 2 से 3000 बेड बढ़ाने की बात कह रही है। 1000 बेड को बढ़ाने का संडे तक का टाइम है सबके लिए। प्राइवेट के लिए हमने कहा ना 10% से 20% तक। तो सभी हॉस्पिटल को बोल दिया गया है कि डिजास्टर के बेड्स को भी जहां पर भी जरूरत है यूज कर सकते हैं। केजरीवाल सरकार अब भी डेंगू पर हालात काबू में करने का दावा कर रही है, लेकिन डेंगू से हो रही मौत का सिलसिला थमा नहीं है। मूलचंद अस्पताल में 5 दिन से इलाज करा रही मोनिका ने दम तोड़ दिया। परिवार का दावा है कि गंगाराम और साकेत के मैक्स अस्पताल ने बेड की कमी का बहाना बनाकर भर्ती करने से इनकार कर दिया। मैं जब उसको लेकर गई हूँ स्पेशलिस्ट से इमरजेंसी तक, वहाँ पर मुझे बोल दिया गया कि सॉरी वी डोंट हैव बेड्स और हम इनको एडमिट नहीं कर सकते। बेड के लिए आपको मना कर दिया? गंगाराम मैक्स साकेत। 2 दिन पहले भी 6 साल के अमन की मौत डेंगू से हो गई थी। 7 अस्पतालों ने उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया था। एक दिन पहले ही केजरीवाल ने अस्पतालों का दौरा करके कहा था कि ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केजरीवाल डेंगू से लड़ने के लिए कानून लाने की बात कह रहे हैं। सरकार एक कानून लाने की सोच रही है। एक ऐसा कानून लाया जाए कि ऐसे हॉस्पिटल्स के ऊपर पेनल्टी लगाई जा सके। हम ये एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि टेम्पोरेरी पीरियड के लिए क्या ऐसे हॉस्पिटल्स को सरकार टेक ओवर कर सकती है इमरजेंसी सिचुएशंस में। 5 साल बाद डेंगू का इतना बड़ा हमला हुआ है। दिल्ली में आधिकारिक आंकड़ा 1800 लोगों के बीमार होने का है। सोमवार तक जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में ही 613 मामले सामने आए हैं, लेकिन दिल्ली सरकार कह रही है कि हालात काबू में है। सवाल यह है कि जब मालूम है कि हर साल डेंगू फैलता है तो उससे बचाव के लिए तैयारी क्यों नहीं की गई? सरकार ने दिल्ली को जागरूक क्यों नहीं किया जिससे इतनी बुरी हालत न होती? तो सवाल यहाँ पर यही उठता है कि आखिर एक मच्छर को भी क्यों नहीं मार पा रही है दिल्ली सरकार। आज इस सवाल पर हम चर्चा करेंगे। दिल्ली सरकार, चुनी हुई सरकार, फिर भी डेंगू का ये कहर जो दिल्ली वासियों को जकड़े हुए है, क्या कर रही है सरकार? सवाल ये भी, क्या डेंगू को लेकर सिर्फ राजनीति हो रही है? ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच, एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच ये जो राजनीति है, इसकी भेंट कहीं ना कहीं जो आम लोग जो डेंगू से परेशान हैं, उनमें से कई की मौत हो रही है, जान जा रही है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में बीजेपी से संबित पात्रा जी हैं, नॉर्थ दिल्ली एमसीडी के मेयर रविंद्र गुप्ता जी हैं, आम आदमी पार्टी से आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी से किरण वालिया जी हमारे साथ हैं और गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरपर्सन डॉक्टर राणा भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ स्टूडियो में मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आशुतोष जी, दिल्ली की जनता ये जानना चाहेगी कि एक मच्छर को नहीं मार पा रही है दिल्ली सरकार, चुनी हुई सरकार। नहीं नेहा जी, सबसे पहले तो मैं पूरी माफी के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि आप जो ये कह रही हैं कि मच्छर भी नहीं मार सकती आम आदमी पार्टी की सरकार, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मच्छर मारने की जिम्मेदारी दिल्ली के अंदर एमसीडी की है और ये तथ्य है जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। मैं चाहूंगा कि आप अपने जो आपने टैगलाइन की है उस टैगलाइन को करेक्ट कर लें। और इसीलिए क्योंकि हर दिल्ली शहर के अंदर, हर वार्ड के अंदर एक मलेरिया इंस्पेक्टर होता है और उस मलेरिया इंस्पेक्टर की यह जिम्मेदारी होती है कि वक्त आने पर वो फॉगिंग कराए और अगर किसी एक घर के आसपास अगर किसी डेंगू की या मलेरिया की जानकारी मिलती है तो उसके चारों तरफ जो 20 मकान होते हैं उनकी वहां फॉगिंग कराई जाए, वहां पे लोगों को अवेयर कराया जाए। अगर एमसीडी अपना काम करने में नाकाम रहती है
तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम ये काम भी कर लेंगे अगले साल से। लेकिन आप कृपया करके ये ना चलाइए कि दिल्ली सरकार मच्छर भी नहीं मार सकती। हम मच्छर मार सकते, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन आशुतोष जी एक बात बताइए, चैनल से एमसीडी की क्या भूमिका है? नहीं, ये एडिटोरियल भूल नहीं है। अब आपने अपनी बात रखी, अब मैं अपनी बात रख देती हूँ। ये बिल्कुल भूल नहीं है। दिल्ली में आपकी चुनी हुई सरकार है, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपकी चुनी हुई सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। दिल्ली पुलिस आपके पास नहीं है, एमसीडी आपके पास नहीं है, ये इसमें दम हो सकता है, लेकिन काम आप ही को निकलवाना है। आपने प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया? आज अस्पताल बेड का रोना रो रहे हैं, तो ये काम आपने पहले क्यों नहीं किया? सर, ये तमाम सवाल हो सकते हैं क्योंकि आज जो औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं, अस्पतालों पर नकेल कसने की बात की जा रही है, आप पहले कर सकते थे। डेंगू नई बीमारी नहीं है, हर साल ये दिल्ली में अपना पांव पसारती है। एमसीडी पर आपने सवाल उठाया। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, नेहा एक बात आप समझ लीजिए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि आप जैसा सम्मानित चैनल कम से कम लोगों को मिस इन्फॉर्म ना करे। इस डेंगू बीमारी के दो महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं। पहला पड़ाव यह होता है कि डेंगू की बीमारी ना फैले, दूसरा अगर बीमारी होती है तो उसका क्यूरेटिव, यानी प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव बोथ। प्रिवेंशन का मतलब यह होता है कि डेंगू जैसी बीमारी के लिए जो हालात, माहौल है कि पानी इकट्ठा ना हो, फॉगिंग हो, उसके लिए उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी एमसीडी की है। अच्छा। और मैं आप जैसे सम्मानित चैनल से कम उम्मीद करता ही नहीं करता हूं कि वो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन फैलाए कि दिल्ली सरकार मच्छर आप दोहरा रहे हैं खुद को, दिल्ली सरकार आप दोहरा रहे हैं खुद को। आशुतोष, मेरा सवाल सीधा था आपसे। आप मेरी बात तो सुन लीजिए आशुतोष। देखिए, और मेहमान भी हैं, आप कह चुके हैं अपनी बात और मैंने भी उसमें स्पष्टीकरण दे दिया। सर, ये गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक तो जो हम चला रहे हैं उसके साथ सवाल है, पब्लिक को दिग्भ्रमित ना करें। सर, उसके साथ सवाल है, आपकी चुनी हुई सरकार है, कुछ बात ये आपका सोचना हो सकता है। हम दूसरी बात सवाल के रूप में ये बात उठा रहे हैं और दिल्ली के लोग अगर त्रस्त हैं तो वो आप ही के पास ही जाएंगे, ये आपका मानना है। लेकिन डेंगू अगर दिल्ली में पांव पसार रहा है तो दिल्ली में आपकी सरकार है और आपकी जवाबदेही बनती है, आपकी जवाबदेही बनती है। एमसीडी का सवाल आपने किया, एमसीडी से मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, मैं उनसे जरा बात कर लेती हूँ। कल भी ये डिस्कशन हुआ था सर, कल भी सौरभ भारद्वाज जी आए थे आपकी पार्टी से और कल भी उन्होंने ये कहा था कि ये काम एमसीडी को करना है। और कल भी हमने ये सवाल पूछा था कि चुनी हुई सरकार दिल्ली की है, लोग परेशान होंगे तो एमसीडी के पास बाद में जाएंगे, आपके दरवाजे पहले आएंगे। मर रहे हैं लोग, 11 मौतें हो चुकी हैं। लोग परेशान। रविंदर गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद है, नॉर्थ दिल्ली एमसीडी के मेयर। मैं आपसे इतनी सी गुजारिश कर रहा हूं, या तो आप चर्चा है सर, हवाले करवा दीजिए, बाकी लोग भी मौजूद हैं, सुन लेते हैं। लेकिन अगर एमसीडी हमारे हवाले नहीं है, पक्ष रखें तो उसके बाद आप अपनी बात कहिएगा। अगर आपका चैनल नहीं, इस तरह से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता ना। अगर भ्रम फैलाएगा तो ये बात। रविंदर गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है, नॉर्थ दिल्ली एमसीडी के मेयर हैं। आप बताइए, रविंदर गुप्ता जी, फॉगिंग की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार ये कह रही है कि जहां तक मच्छर को मारने की जिम्मेदारी है। सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिए। आशुतोष जी जवाब आपको देना है और आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब मैं एमसीडी से ले रही हूँ। देखिए, बाकी लोग भी मौजूद हैं, वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं। ये वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकता, पूरे सम्मान के साथ मैं कह रही हूँ। आप पैनलिस्ट हैं, आप अपनी बात फिर रखिएगा। आपने जो सवाल उठाया मैंने उसका स्पष्टीकरण दिया और उसका जवाब मैं ले रही हूँ एमसीडी से। कृपया अफवाह रविंदर गुप्ता जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, इसलिए दिल्ली सरकार की तरफ से जो प्रवक्ता हमारे साथ आए हैं आम आदमी पार्टी के आशुतोष जी, उनका ये कहना है कि भाई मच्छर मारने का काम तो दिल्ली सरकार का नहीं, ये काम तो एमसीडी करती है। तो एमसीडी इसका जवाब देखिए, अभी इन्होंने आशुतोष जी ने कहा है कि प्रिवेंशन ऑलवेज बेटर देन क्योर। मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन मैं इसके साथ इनसे पूछना चाहता हूं बड़ी विनम्रता से कि 2 महीने से डेंगू का प्रकोप दिल्ली में चल रहा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल और हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन कल से ही मीडिया लेके क्यों निकले हॉस्पिटल के अंदर? क्या 2 महीने पहले से उनको प्रिक्योर करने की जरूरत नहीं थी? आज मतलब ये लोग जो हैं, जब डेंगू फैल गया है तो तब इसको जो ना क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी कथनी और करनी में अंतर है, नंबर 1। नंबर 2, ये झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग हैं, इनको झगड़ा करने के अलावा आता ही कुछ नहीं है। दिल्ली के अंदर इन्होंने अफरा तफरी मचा दी जब से ये लोग आए हैं और इनको सरकार चलानी नहीं आती। अब ये कह रहे हैं कि 1 साल बाद नगर निगम भी हमारे कब्जे में आ जाएगी और नगर निगम भी हमारे कब्जे में आ जाएगी और नगर निगम की कब्जा
कब्जा कर रविंद्र लेंगे। गुप्ता जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि एमसीडी अपना काम कर रही है, दिल्ली के लोगों ने दिल्ली की सत्ता सौंपी। आप जो अभी बात कर रहे हैं वो पूरी तौर पे राजनीतिक है। मैं आपको बताता हूं, नॉर्थ 3000 एमसीडी लोग के मेयर नॉर्थ हैं आप, एमसीडी में। तो आप ये बताइए इस वक्त मैं एमसीडी क्या कर रही है? मैं फोगिंग की जिम्मेदारी आपकी है या नहीं है? उसके नाते बताता हूं, मैं बताता हूं एमसीडी। जी मैं बताता हूं। देखिए, आज मैं आपके पास आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूं। अभी तक टोटल दिल्ली के अंदर जो डेंगू के केसेस पाए गए हैं वो 2322 पाए गए हैं। 2322 नंबर 1। नंबर 2, नॉर्थ एमसीडी के अंदर जो आज तक का डेटा है वो डेटा 926 है। 926 लोग जो हैं डेंगू से डिटेक्ट पाए गए हैं। इसके अलावा नॉर्थ एमसीडी में लगभग 1500 कर्मचारी हाउस चेकर हैं जो पूरी नॉर्थ दिल्ली के अंदर घरों में जाकर चेकिंग करते हैं डेंगू को। उसके अलावा 1000 कर्मचारी नगर निगम के काम कर रहे हैं जो घरों के अंदर जाकर छिड़काव करते हैं दवाइयों का। तो फिर इतना खतरनाक डेंगू पिछले 5 सालों में, इतना खतरनाक डेंगू कैसे पांव पसार पाया पूरी दिल्ली भर में? एक सेकंड, केवल एक मिनट की अगर मेरे को पूरा सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। 1,42 बार हमने अपनी नॉर्थ दिल्ली के घरों की चेकिंग की है, ये ऑन रिकॉर्ड है। 2,55,000 हमने घरों के अंदर दवाइयों का छिड़काव किया है। अब डेंगू फैल गया, देखिए कोई भी बीमारी किसी भी समय विकराल रूप धारण कर दिया तो उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम उसको प्रिकॉर करने के लिए अगर हमने कोई कोताही बरती हो तो हमारी रविंद्र गुप्ता जी, आप हैरान कर रहे हैं मैं आपको बताना ये किस तरह का जवाब हुआ? हमने अपना काम कर दिया, उसके बावजूद अगर सबसे खतरनाक पिछले 5 सालों का डेंगू अगर दिल्ली में अपना कहर बरपा रहा है तो फिर क्या किया जा सकता है? ये आपका जवाब है, तो ये तो मुझे हैरान करता है। मैं आती हूँ आपके पास संबित पात्रा जी, लेकिन एक बार मैं जरा कांग्रेस के पास जाना चाहती हूँ, फिर आती हूँ आपके पास। मुख्यमंत्री जी ने 30 करोड़ रुपया उत्तरी नगर निगम का क्यों काटा, इसका जवाब केजरीवाल जी दे दें बस। अच्छा, स्वास्थ्य आप कह रहे हैं उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। नगर निगम का मैं जवाब दूंगा, जवाब देता हूं। एक मिनट आशुतोष जी, एक एक करके जवाब दे रहा हूं। ठीक है आशुतोष जी, बोलिए आप। पैसा कहाँ गया? ये नॉर्थ दिल्ली वाले आज 30 करोड़ की बात कर रहे हैं। साउथ दिल्ली एमसीडी के जो माहिर हैं, एक मिनट काम कीजिए, थोड़ा काम कीजिए रविंद्र जी, एक मिनट रविंद्र जवाब सुन लीजिए आप। कृपया करके लोगों की मौतों पर राजनीति मत करिए। आप लोगों की मौत पर राजनीति मत करिए, अपने गिरबान में झांकिए और देखिए आपने क्या काम किया। मैं आपको हिसाब देता हूं। नॉर्थ एमसीडी को पिछले साल जब राजनीति लगा हुआ था तो 776 करोड़ रुपए, 76 करोड़ मिले थे। इस बार हमने 850 करोड़ रुपए एमसीडी को दिया, 850 लोगों ने नकारा है दिल्ली को दिया। इसके अलावा अभी एक क्वार्टर बाकी है। रविंद्र जी, ईस्ट एमसीडी को पिछले बार 390 करोड़ मिले थे, हमने इस बार 500 करोड़ रुपए इनको दिया और एक क्वार्टर बाकी है। साउथ एमसीडी को 480 करोड़ रुपए इनका काम ही यही है। असल में आम आदमी पार्टी का काम ही यही है, झूठे आंकड़े पेश करना। झूठ बोलते हैं, बड़े दुख की बात है, बड़ी शर्म की बात है। इनसे पूछिए कि ये झूठे आंकड़ों में माहिर हैं। दिल्ली के लोगों को चलिए, आप दोनों ने अपनी बात रखी, अब मुझे आगे बढ़ना होगा क्योंकि यहाँ आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा कुछ मिल नहीं रहा है। कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ डॉक्टर किरण वालिया मौजूद है। डॉक्टर किरण वालिया, हम देख रहे हैं कि डेंगू के इस मामले को लेकर केजरीवाल जी दिल्ली में कर क्या रहे हैं? रविंद्र जी, आप केवल रविंद्र गुप्ता जी बताइए ना मुझे, आप थोड़ा चिंता कीजिए दिल्ली के लोगों की। चैनल पर आकर अफवाह फैलाने का काम करते हैं, आप लोग कोई काम नहीं करते हैं। आशुतोष जी, अरे भैया, अपनी बात रख चुके हैं सर, ये डेंगू जैसे संवेदनशील विषय पर चर्चा हो रही है। मैं आपको कह रहा हूं झूठे आंकड़े पेश करने में माहिर मुझे मजबूरन आप लोगों के ऑडियो डाउन करने पड़ेंगे। रविंद्र जी, आप ही अकेले पैनल पर नहीं है। आप बोलिए, आप लोगों ने अपनी बात कह दी है। अब इस बात नहीं, ठीक है, नहीं, एक मिनट, ये आंकड़ेबाजी नहीं करेंगे अब यहाँ पे। आप लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी है। दिल्ली के आम आदमी के बारे में सोचिए, एक मिनट सोचिए, प्लीज सोचिए। बुला रखा है आपने, और आपने बीजेपी के रविंद्र गुप्ता को भी बुला रखा है। सर, वो एमसीडी से है, वो बीजेपी से। अब आप तो तय नहीं करेंगे क्या टैगलाइन होगी, कौन गेस्ट आएंगे, गेस्ट क्या बोलेंगे। आप अपनी बात रखिए, दूसरा शख्स अपनी बात रखेगा। आशुतोष जी, आप सम्मानित मेहमान हैं हमारे, प्लीज सबको मौका दीजिए। आपने अपनी बात रखी और आपने अपनी जो बात रखी है लोग सुन रहे हैं, वो अपना निष्कर्ष खुद निकालेंगे। मेरे साथ सुनिए सर, कांग्रेस पार्टी से किरण वालिया हमारे साथ है और ये ठीक नहीं होगा अगर हम उनके पास और बाकी मेहमानों के पास ना जाए।
डॉक्टर किरण वालिया, मैं आपसे जानना चाहूंगी और प्लीज आप अपनी बात रखिए। रविंद्र जी प्लीज, डेंगू से लड़ाई नहीं लड़नी, आपको भी नहीं लड़नी है, शांत हो जाइए। डॉक्टर किरण वालिया, सवाल ये है कि दिल्ली में इस वक्त डेंगू पर काबू पाने की आपने एमसीडी को दुनिया का सबसे भ्रष्ट संगठन बनाया करिए। जब आशुतोष जी को बीजेपी को अगर शर्म आती है तो बीजेपी अपनी जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करे। आपने दुनिया का सबसे भ्रष्ट संगठन बना रखा है एमसीडी को, और आप लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। ही नहीं आमंत्रित किया है। अरे भैया, अभी दिल्ली के किरण वालिया जी मोनोलॉग करते रहेंगे, आप ही सब कुछ है, आप ही बताएं, आप ही सब कुछ है। माफ करिए किरण जी, देखिए मुझे ऐसे में तो ब्रेक लेना पड़ेगा और ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण दुख की बात है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आशुतोष जी आज भी किरण वालिया जी, मेरा सवाल ये था कि दिल्ली में डेंगू से इस वक्त लड़ने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार और एमसीडी की है, लेकिन अगर किरण वालिया जी आशुतोष जी अब शांत हो गए, संवेदना है। किरण वालिया जी, एमसीडी और दिल्ली सरकार इनके बीच में बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। कैसे लड़ेंगे एमसीडी और दिल्ली सरकार डेंगू से? बोलेंगे नहीं तो नहीं बोलेंगे। किरण जी, कैसे लड़ेगी एमसीडी और दिल्ली सरकार मिलकर के डेंगू से? अगर ये हालात है जैसे आपके चैनल पर लड़ रहे हैं, अगर एक दूसरे पे ठीकरा भोंकने के अलावा ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं। मैं ये बात कहना चाहती हूँ नेहा जी, अगर आशुतोष जी को कोई राइट नहीं है बीच में इंटरप्ट करने का, जैसे मैंने इनकी बात में इंटरप्ट नहीं किया था, इतनी सभ्यता जरूर सीखे अगर शासन में आए हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ नेहा जी, डेंगू का ये जैसे खुद कह रहे हैं कि एक बचाव के लिए पूरी रणनीति होती है, कोई मुद्दा होता है, कोई सोच होती है, कोई परिकल्पना होती, ना स्ट्रैटेजी है, ना सूझबूझ है, ना कोई उसका रास्ता बनाया। आज जो ये सब आदेश दे रहे हैं, ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ कि चीज बिल्कुल इतनी भयानक रूप ले चुकी। और अब आप हॉस्पिटल में घूम रहे हैं, किसी बच्चे को दूध पिलाते दिख रहे हैं, कभी पानी पिलाते दिख रहे हैं। ये सब मजाक मत करिए दिल्ली वालों के साथ। जो बच्चों की मौत हुई है, हुआ क्या था नेहा जी, मैं ये बताऊंगी कि हम लोगों के टाइम भी डेंगू हुआ, स्वाइन फ्लू हुआ। स्वाइन फ्लू पहली दफा हुआ हिंदुस्तान में जबकि हम लोग सत्ता में थे। और यही एमसीडी जो कि होता है आपस में टकराव, हम अलग अलग राजनीतिक दलों से थे, मगर मैं ये कहूंगी कि उस समय भी इन्होंने हमसे पैसे मांगे। उस समय शीला दीक्षित जी की सरकार ने ये निर्णय लिया कि अभी इनको पैसे दे दीजिए, बच्चों का किसी तरह से नुकसान नहीं होना चाहिए, जितना मांगते हिसाब किताब बाद में होगा। और ये पैसे दिए गए इनकी तरफ से। डॉक्टर मोंगा जो सारी हेल्थ कमेटी के थे और मेहरा साहब जो चेयरमैन थे, जो कि कमिश्नर थे एमसीडी के, इतने बढ़िया ढंग से हमारी मीटिंग्स होती थी। प्राइवेट अस्पतालों के प्रतिनिधि होते थे। गंगाराम से डॉक्टर राणा आए हुए, हमको मालूम है कि इन लोगों ने भी जब भी हमने गुजारिश करी, प्राइवेट हॉस्पिटल जो आज बहुत जबरदस्त किसी भी ना किसी तरह से दोषी नजर आ रहे, तब इन्होंने हमारा साथ कैसे और क्यों दिया तरीके से इनसे 2 महीने पहले बात की गई और इनको हमने कहा कि प्लीज अपने वार्ड्स की एमसीडी और दिल्ली सरकार को कर दीजिए। ऐसे वक्त में तो नहीं, मैं एक बात और कह रही हूँ, के साथ मिलकर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे डेंगू के डंक को काबू में लाने के लिए? और नेशनल, किरण जी मेरी मजबूरी है, मुझे ब्रेक लेना होगा। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर राणा मौजूद हैं और संबित पात्रा जी भी हैं, उनसे मैं आगे बात करूंगी। सवाल यही है कि डेंगू की इस दहशत के लिए, इस कहर के लिए जिम्मेदार कौन है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनसे सवाल क्यों ना हो। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्यों डेंगू का कहर जो इतना बढ़ता जा रहा है और बावजूद इसके दिल्ली की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। लेकिन यहाँ जिम्मेदारी एमसीडी की भी बनती है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। गंगाराम हॉस्पिटल से डॉक्टर राणा हमारे साथ है। डॉक्टर राणा, जो बात यहाँ किरण वालिया ने उठाई, ये जो निजी अस्पताल है इन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं और इस वक्त ये आरोप लग रहे हैं कि जो जरूरत में मरीज है, जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, उनको भी लौटाया जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? मैं बाकी हॉस्पिटल के बारे में तो बात नहीं कर सकता हूं, पर मैं अपने हॉस्पिटल के बारे में बात करता हूं कि हम सारे जितने भी सीरियस पेशेंट होते हैं, स्पेशली डेंगू के आज जो फैला हुआ है, उनको सबको कोशिश करते हैं कि पूरे का या तो उनको एडमिशन की जरूरत है, एडमिशन में दी जाए, या जो इमरजेंसी में ही ठीक किए जा सकते हैं उनको इमरजेंसी में ठीक करते हैं। बहुत से, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से पेशेंट जब डेंगू पॉजिटिव आते हैं, वो सब पेशेंट सीरियस नहीं होते हैं। तो पेशेंट के रिलेटिव्स और जो पेशेंट है वो पैनिक होता है, तो उनको बहुत सी काउंसलिंग करके बहुत से लोगों को तो एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती है और अच्छी तरह प्यार से उनको समझाकर घर भेज सकते हैं और हम ऐसा ही करते हैं। जिन पेशेंट को एडमिशन की ज़रूरत होती है उनको हम जरूर देखते हैं, पर
कई बार ऐसा होता है कि कोई बिल्कुल ही कहीं भी बेड नहीं है और इमरजेंसी में भी कई सारी जगह बेड नहीं है। अब हमें कल बताया है स्वास्थ्य मंत्री ने कि 20% बेड और डाल सकते हैं। हाँ। पर गंगाराम जैसे हॉस्पिटल तो ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपका अपना अस्पताल जिम्मेदारी निभा रहा है। हालांकि सवाल कई बने हुए हैं जिन पर मैं आगे आऊंगी आपके पास। डॉक्टर राणा, मेरे साथ यहाँ पर संबित पात्रा बीजेपी से मौजूद है। संबित जी, दिल्ली में आपकी भले ही सरकार नहीं है लेकिन एमसीडी पर आपका कब्जा है और साफ सफाई की जिम्मेदारी एमसीडी की है, जहाँ बहुत बड़ी कोताही बरती गई है और इसी वजह से डेंगू इतना आगे बढ़ा है। मच्छर तो दरअसल मारने का काम उस एमसीडी का है जिस पर आपका कब्जा है। नेहा जी, देखिए ये बहुत सार्थक डिबेट होना चाहिए क्योंकि हजारों करोड़ों लोग, आपके चैनल का टीआरपी बहुत ज़्यादा है, हजारों करोड़ों लोग इसे देख रहे हैं और बहुत लोग पैनिक में हैं डेंगू के कारण से। ऐसे में अगर हम लड़ते हुए नजर आए, हम एक दूसरे को ओनर शिफ्ट करते हुए नजर आए तो लोगों को ठीक भी नहीं लगेगा और हमें भी। आज आशुतोष जी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, आप सीनियर हैं और देखिए चूंकि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में बैठा हूं, मैं इतना कहना चाहूंगा कि डेंगू हम सबका दुश्मन है, आइए मिलके लड़ें, यहां हम ना लड़ें। दूसरी बात, आप देखिए, आप ठीक कह रही हैं, एमसीडी हमारा है, हमारा बहुत कुछ फर्ज है, दायित्व है, उसके विषय में यहाँ बताने के लिए एमसीडी के मेयर साहब खुद बैठे हुए हैं, वो आपको उत्तर भी दे रहे हैं। जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट का सवाल है, देखिए 12 एडवाइजरी नड्डा जी ने, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने मार्च के महीने से लेकर अगस्त के महीने में दिल्ली सरकार को जारी किया। 26 रिव्यू मीटिंग्स भी हुई हैं, सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में इंटर कोऑर्डिनेशन करके जो जो काम हमें करना चाहिए हमने किया। आईजीएम किट से लेके NS1 किट वो हमने प्रोवाइड किया। 541 सेंटिनल सेंटर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। एक डॉक्टर होने के नाते आपको बता दूं, यहाँ गंगाराम के भी बैठे हुए हैं डायरेक्टर, आप देखिए डेंगू इस बार क्यों ज्यादा हुआ। हर 4 या 5 साल में डेंगू का प्रकोप ज्यादा होता है क्योंकि स्ट्रेन बदल जाता है। इस बार डेंगू 2 और डेंगू 4 ये दोनों खतरनाक स्ट्रेन हैं। आप देखिए, ये डेंगू एक प्रेडिक्टेबल प्रॉब्लम है, हमें पता है कि इस महीने में डेंगू होगा, इसलिए प्रिपेयर्डनेस बहुत होनी चाहिए। और नेहा जी, एडवर्टाइजमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 526 करोड़ रुपए केजरीवाल जी ने अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्च कर दिया, मगर एक आना भी उन्होंने डेंगू पे, अगर कोई बच्चा परेशान हो जाता है, उसे डेंगू हो जाता है, इसका जवाब आशुतोष जी आपसे लूंगी मैं ब्रेक के बाद। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे, चर्चा जारी है। डेंगू से हो रही मौतों के लिए जिम्मेदार कौन, चर्चा जारी है हमारी। आशुतोष जी, ब्रेक पर जाने से पहले बीजेपी से संबित पात्रा ने यह सवाल उठाया, 526 करोड़ का आपका बजट है पब्लिसिटी का, विज्ञापन का, क्यों डेंगू को लेकर पहले से जागरूकता नहीं फैलाई गई? मुझे भी एक बात करनी। देखिए, सबसे पहली बात, संबित पात्रा जी को झूठ नहीं बोलना चाहिए था। उन्होंने कहा 526 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि सबको पता है, अदालत के सामने मामला आया था, हमने कहा था 26 करोड़ रुपए हमने खर्च किए हैं, वो आंकड़ा बढ़ के 40 करोड़ के आसपास हो सकता है। दूसरी बात, बीजेपी वाले अफवाह फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। जहां तक हमारी तैयारी के बारे में बात की गई, पिछले साल जो है 1000 के आसपास डेंगू के पेशेंट्स आए थे, उसके आधार पर हमने अंदाजा लगाया कि हो सकता है इस बार डेंगू के पेशेंट की संख्या बढ़ जाए, तो 2000-2500 का हमारा अनुमान था। उसकी तुलना में हमने 3000 बेड्स का इस बार इंतजाम करने का हमने ऐलान किया था और 3000 बेड हमने बढ़ाए। दूसरी बात, अगस्त के महीने में जो पेन किलर्स होते हैं, जिसकी वजह से प्लेटलेट काउंट्स घटता है और ब्लड की थिनिंग में प्रॉब्लम आती है, उसको अगस्त के महीने में ऐसी दवाओं पर हमने बैन लगा दिए थे। तीसरी बात, जून और जुलाई के महीने में हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेंगू के बारे में अवेयरनेस फैलाने का काम किया था और दिल्ली के जो एमसीडी के जो कमिश्नर्स हैं, उनके साथ 3 मीटिंग खुद हेल्थ मिनिस्टर साहब ने की थी और उसके बाद हेल्थ सेक्रेटरी से कई राउंड की मीटिंग हुई और बार बार कहा गया कि कृपया फॉगिंग वगैरह का काम आप लोग करिए क्योंकि इस बार संख्या बढ़ सकती है। ये हमने कहा था, उस वक्त हमने इस बारे में कहा था। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये जो अफवाह फैलाने का काम है, कृपया अफवाह फैलाने का काम ना किया जाए तो बहुत अच्छा है। मैं बार बार गुजारिश करता हूं, दिल्ली के अंदर अगर किसी भी एक आदमी की मृत्यु होती है तो दिल्ली सरकार उसकी जिम्मेदारी लेने से भागती नहीं है। लेकिन दिल्ली के अस्पतालों की अगर आप बात करें तो दिल्ली में 5 तरीके के अस्पताल, एक वो जो केंद्र सरकार के अधीन कम से कम 30 ऐसे अस्पताल हैं, राज्य सरकार के अधीन है वो 40 ऐसे अस्पताल हैं, सेना के अस्पताल है, एमसीडी के अस्पताल हैं, साथ ही साथ प्राइवेट अस्पताल जिनकी संख्या 900 के आसपास है, 900 के आसपास अस्पताल है।
हमने सबके साथ कोऑर्डिनेट करने का काम किया। समित पात्रा जी बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सफदरजंग अस्पताल में अमन जिस बच्चे की मृत्यु हुई थी वहां से वापस लौटाने का मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि सफदरजंग अस्पताल पे क्या इसके पहले किसी तरीके कोई कार्रवाई हुई थी या नहीं कार्रवाई हुई थी? तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कहता, कहीं कोई भी आदमी मरे, मैं जवाब ले लेती हूं गवर्नमेंट होने के नाते हम उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार और पूरी इज्जत के साथ। मेरा तो सवाल बहुत बेसिक था। मेरा सवाल तो ये था कि हमको जब 10 दुखद मौतें आती हैं सामने तो उसके बाद ही हमें अरविंद केजरीवाल जी औचक निरीक्षण करते हुए दिखाई देते हैं। जो अस्पताल बेड का रोना रो रहे हैं और कह रहे हैं हमारे पास जगह नहीं है, आप वापस जाइए, इन पर पहले से लगाम क्यों नहीं लगाई गई? आज जिस कानून की बात हो रही है, अगर इन तमाम चीजों को पहले से परिप्रेक्ष्य में देखकर थोड़ा भी डर बिठाया जाता इन निजी अस्पतालों के बीच में तो शायद आज स्थिति कुछ और होती। ठीक है आशुतोष, आप फिर आइएगा, मैं फिर आपके पास आऊंगी इन सवालों के साथ, लेकिन क्योंकि आपने कुछ बातें संबित से पूछी है, मैं संबित से इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। 1 मिनट किरण जी, आती हूं मैं आपके पास। संबित पात्रा जी, इस बात से तो कोई इनकार नहीं हो सकता कि जहां तक फॉगिंग का सवाल है, जहां तक एमसीडी के काम का सवाल है, जो कि जड़ में है डेंगू के, वो तो एमसीडी को करना था, जहां एमसीडी बुरी तरह से फेल रही है। आप बार बार ये नहीं कह सकते कि एमसीडी से मेयर आए हैं, क्योंकि वो तो एक तरह से अपना राजनीतिक बयान दे रहे हैं। आप लोगों की उस पर कब्जा है, आप क्या कहेंगे उस पर? फिर मैं आती हूँ आपके पास रविंद्र गुप्ता जी, 1 मिनट। नहीं, मैं राजनीतिक बयान नहीं, मैं बड़ी सिंपली भाई नहीं, 1 मिनट सर, संबित जी। नंबर 1, आप देखिए किस प्रकार से, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, यहाँ राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मगर हो रही है। आपको ध्यान होगा किस प्रकार से चंद महीनों पहले, मेरे ख्याल से 1.5 महीने पहले या 2 महीने पहले, पूरे दिल्ली को कचड़े घर में परिवर्तित कर दिया गया था। हर जगह ढेरों ढेर कचड़ा था। कारण क्या था? 4 महीने से जो सफाई कर्मचारी बंधु हमारे थे, गरीब बंधु, जो दलित बंधु थे, उनको 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई थी। और जब आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के पास वो गुहार लेकर गए कि कृपया करके हमारा तनख्वाह दे दीजिए, तो लाखों खर्च करके अरविंद केजरीवाल जी ने रामलीला मैदान में उन्हें बुलाया और कहा जाओ मोदी के घर के सामने धरना दो और मोदी जी से पैसा मांगो। इस प्रकार की राजनीति हो रही है दिल्ली में। आप बताइए, आप 5-5 महीने तनख्वाह नहीं देते हैं लोगों को। ठीक है, तो आप कह रहे हैं फिर कैसे? दूसरी बात, मतलब आपका कहने का मतलब है फिर कैसे फॉगिंग होगी? कैसे जो पानी कहीं पे गंदा पड़ा हुआ है वो कैसे नहीं कह रहा हूं, जागरूकता अभियान कैसे चलेगा? मतलब क्या दिल्ली की जनता खामियाजा भुगते हैं उसका? नेहा, मैं सवाल का जवाब देना चाहूंगा। नहीं, समित पात्रा के सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगा। पात्रा झूठ बोल रहा है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की सरकार अपने हर दायित्व से दूर भागने का प्रयास हर बात का जवाब देना चाहेंगे, दिल्ली की जनता देख रही है। मैं एक बात आशुतोष जी, मैं आप बता दीजिएगा, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ। ये बात सच नहीं है क्या कि दिल्ली में एक जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, बोलते हैं कि उसमें आप चाहते तो 2 महीने पहले 1000 बेड वहाँ रेडी है। वहाँ आप रेडीली अपना पूरा डेंगू का चीज शिफ्ट कर सकते थे। वो तैयार बिल्डिंग है। मुझे तो अभी गोल पोस्ट शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है विजय। आप तो फिल्म रिव्यू करने में भी जिम्मेदारी इधर उधर डालने में लगे हुए हैं। ये काम एमसीडी का है, ये काम हमारा नहीं है, ये उसका है। पहले बेड बढ़ा देते, पहले प्रचार कर देते। 1 मिनट, बिल्कुल एक बात कहना, सबसे बड़ी बात है कि रविंद्र जी आती हूँ आपके पास। और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात है, मुझे बड़ी अच्छा लगा कि सबने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे ढंग से निभाई है। एमसीडी ने बहुत अच्छे ढंग से निभाई है। इतना पैसा उन्होंने खर्च भी किया, इतना उन्होंने फॉगिंग भी करा दी, इतना उन्होंने दवा भी छिड़काव भी कर दिया। केंद्र सरकार ने 26 रिव्यू मीटिंग से लेकर 20 एडवाइजरी तक जारी कर दी। और दिल्ली की जो सरकार है केजरीवाल ने, उसने 3000 बेड का पहले से भी इंतजाम कर दिया और मीटिंगें भी कर दी, एमसीडी के साथ भी मीटिंगें कर दी। उसके बाद भी एक मच्छर ऐसे जीत रहा है। तो यानी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पूरे सिस्टम में कोई कमी है, और उस सिस्टम में जो कमी है उसके लिए सब जिम्मेदार हैं, और सबके सब यहाँ बैठकर सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब मैं तो कह रहा हूँ कि अब अगर डेंगू को खत्म करना है तो अब एक विदेशी दौरे पे एक टीम भेज देनी चाहिए, जैसा चीन में खत्म हुआ, ऑस्ट्रेलिया में खत्म हुआ, ब्राजील में खत्म हुआ। उसके लिए सब लोग मिलकर आपस में टीम बना लें। ये भी एक बड़ा सवाल है। चीन, वियतनाम, थाईलैंड, हम सुपर पावर बनने की बात करते हैं भविष्य में, लेकिन एक मच्छर पर जीत नहीं दर्ज कर पा रहे हैं, ना एमसीडी, ना दिल्ली सरकार, ना केंद्र सरकार, तीनों मिलकर। किरण वालिया जी, क्या सबसे बड़ी समस्या यही है कि कोई समन्वय ही नहीं है? इस वक्त एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कहना चाह रही हूँ कि स्वच्छ भारत के लक्षण, जी स्वच्छ भारत के लक्षण भारत की राजधानी दिल्ली में तो नजर आ रहे हैं। दूसरी बात, मैं छोटी छोटी बातें कहूंगी पर महत्वपूर्ण बातें हैं,
और दूसरी बात यह है कि जो ये कह रहे हैं कि हमने 40 करोड़ खर्चा किया सिर्फ, मगर उसमें अपनी बढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन भी थे और चेन्नई में और केरल में जाकर भी अपने इश्तिहार दिए, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान में राज करना चाह रहे हैं, मगर मच्छरों की तरफ इनका ध्यान और प्लानिंग नहीं थी। तीसरी बात, इनके एमएलएस ने अस्पतालों में कमरे लिए हुए हैं जनाब। चीफ मिनिस्टर ऑफिस से मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को आदेश जाते हैं कि इनको एक एक कमरा दीजिएगा। अब ये बड़ा दिखा रहे हैं कि हम त्याग की भावना से उनको अब छोड़ रहे हैं। हमारे टाइम पर भी कुछ एमएलएस ने मांगा था, मतलब ही नहीं है जब सरकारी अस्पतालों में जगह इस तरह से चलवा रही परिस्थिति कि आप उनको वहां पर किस तरह की राजनीति करने के लिए कमरे दिए जाएंगे। हमने बिल्कुल इस बात को इनकार कर दिया था। ठीक है। चौथी बात, अस्पताल सरकारी हो या निजी हो, बच्चा आए परिस्थिति में उसको ट्रॉली में बिठाइए, उसको व्हीलचेयर में ट्रीटमेंट करिए, उसको सोफे में बिठाइए। इस तरह से उसको किसी भी व्यक्ति को मरने नहीं दीजिए। ये हमारा राइट टू किल नहीं है। इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर राणा मौजूद है। डॉक्टर राणा, बात को बहुत दर्द से कह रही हूं। अरविंद केजरीवाल की सरकार ये भी कह रही है कि अगर निजी अस्पताल सहयोग नहीं करते हैं तो फिर उनको पीनलाइज करने का भी कानून बनाए और ऐसे इमरजेंसी सिचुएशंस में उनको टेक ओवर करने की भी ताकत दिल्ली सरकार रखे, ऐसे पर भी विचार किया जाए, बाकायदा इसके लिए असेंबली का स्पेशल सेशन हो। आपको लगता है ऐसा कोई कदम होना चाहिए कम से कम इस वक्त में? मेरे ख्याल में मैं तो कहूँगा कि इस वक्त हमारा सबका ध्यान इस तरफ होना चाहिए कि जो डेंगू फैला हुआ है उसको कंट्रोल किया जाए, ताकि जो बेवजह से जो मौतें और इनको रोका जाए और जब सब पब्लिक को एक फेथ हो जाए कि अस्पताल चाहे डॉक्टर किरण वाली ने कहा कि निजी हो चाहे सरकारी हो, उनकी सबकी ड्यूटी बनती है कि जो भी मरीज उनके पास आ रहे हैं उनका इलाज करें। और हमने तो अपने हॉस्पिटल में आदेश दे रखे हैं जो कोल्ड केस हैं उनको एडमिशन नहीं की जाए, जब डेंगू को पेशेंट को प्रायोरिटी दी है। वैसे सभी हॉस्पिटलों को ये कोई मेरे ख्याल में हमें तो सरकार एक है, दूसरी है एमसीडी है या दिल्ली सरकार है, केंद्र लेकिन सरकार इतना है। आसान नहीं है ना डॉक्टर राणा। एक बीमारी फैल गई उसको, एक जो महिला है और इस बार क्या ये वायरस इतना डेडली था कि इतनी फॉगिंग के बाद भी कंट्रोल में नहीं आ पाया? ये जैसे अभी आपको डॉक्टर समित पात्रा ने कहा था कि 4-5 साल के बाद जब स्ट्रेन बदल जाती हैं तो कई बार वो स्ट्रेन इतनी पावरफुल होती हैं कि वो नहीं कंट्रोल होती हैं। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी नेहा जी ने कहा कि वियतनाम और चाइना में जब कंट्रोल हो चुका है तो शायद हम भी कंट्रोल कर सकते हैं, पर वो कंट्रोल तो फ्यूचर के लिए सोच सकते हैं कि सभी अस्पतालों को, चाहे समाज को, सरकार को ये देखना है कि जो मरीज हैं उनको प्रॉपर अटेंशन मिल जाए। बस अभी तो सबसे ज्यादा जो मरीज परेशान हैं वो निजी अस्पतालों से ही है डॉक्टर राणा, क्योंकि लौटाए जा रहे हैं पेशेंट्स और ऐसे में डर भी बैठ रहा है, इलाज भी सही तरह से नहीं मिल रहा है और इसीलिए ये सवाल बना हुआ है कि डेंगू से ये जो मौतें हो रही हैं, मैं आपको बताता हूँ यदि निजी अस्पताल। डॉक्टर राणा, मैं आपके पास आगे आऊंगी, मजबूरी है एक ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के उस पार ये चर्चा जारी रहेगी, फौरन हाजिर होंगे। डेंगू से हो रही मौत के लिए जिम्मेदारी किसकी? तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त मेरे पास कम है। आशुतोष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि दिल्ली में आपकी सरकार है, लोगों ने आपको वोट दिया है, तो उन लोगों की खातिर आपको लगता है कि इस वक्त पर आपकी सरकार को अपील करनी चाहिए या कदम उठाना चाहिए कि केंद्र, दिल्ली सरकार और एमसीडी तीनों मिलकर समन्वय स्थापित करें, कोऑर्डिनेशन कमेटी हो जो इस पूरे मामले को देखे? देखिए, मैं विजय विद्रोही जी की इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि अगर दिल्ली की सरकार, एमसीडी और सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग अगर बैठ के ये कह रहे हैं कि हमने सारे कदम उठाए थे तो क्यों डेंगू फैल रहा है, ये चिंता की बात है। इसका एक सिस्टमिक इलाज खोजना चाहिए और इसी सिस्टमिक इलाज खोजने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के अंदर जो स्वास्थ्य का बजट था उसको 46% बढ़ाया है और दिल्ली के अंदर 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने की बात हमने की और 2-3 मोहल्ला क्लिनिक हमने बना भी दिए। ये कोशिश इसलिए है ताकि किसी भी आदमी को फौरन आसपास के इलाकों में अगर इलाज मिल जाए तो शायद जो प्रेशर तमाम अस्पतालों के ऊपर पड़ता है उससे निजात मिल सकेगी। लेकिन मैं आपकी राय से बिल्कुल सहमत हूं कि ना तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को राजनीति करनी चाहिए, ना आम आदमी पार्टी को राजनीति करनी चाहिए, ना एमसीडी को राजनीति करनी चाहिए। और मैं ये भी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अगर दिल्ली के अंदर कोई भी एक मरीज अगर डेंगू से मरता है तो आम आदमी पार्टी सरकार उसके लिए पूरी तरीके से जवाबदेह है और हम अपनी जवाबदेही से भागना नहीं चाहते। लेकिन अफवाह न फैलाया जाए,
है, ये भी हम ठीक है सर, वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। संबित, जाते जाते आप लोग अपनी तरफ से कदम बढ़ाएंगे कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए कि जितने डिफरेंसेस आपके राजनीतिक हैं उन्हें खत्म करके कम से कम डेंगू के मुद्दे पर एमसीडी, केंद्र और राज्य एक ही पेज पर हो? देखिए, सभी एक पेज पे हैं और कल आपने जेपी नड्डा जी का बयान भी सुना होगा कि जो भी दिल्ली सरकार को चाहिए हम दोनों हाथ खोल के देने के लिए तैयार है, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। अच्छा। और जहां तक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात है, तो कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑलरेडी इन प्लेस है। जो नेशनल वेक्टर डिजीज कंट्रोल कमेटी होती है वो ऑलरेडी इन प्लेस है। उसमें ये तमाम जो बॉडीज की आप बात कर रही हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, तो फिर संबित वो कहाँ है, वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि बड़ी तस्वीर तो यही है कि दो सरकारें मिलकर भी एक मच्छर को नहीं मार पा रही हैं और इससे आम लोगों की जान जा रही है, और यही सबसे बड़ी खतरे की बात है। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।